राना साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बहस डैम के हवाले से हुई। अब कालाबाग डैम की भी बात हो रही थी, वो मियाँ वाली की बात हो रही थी, लेकिन जब यहाँ से बात हुई कि सियालकोट से ये सैलाबी रैला शुरू हुआ है, ये चनाब का गया है और कादराबाद से खानकी से होता हुआ आगे तक गया है, तो इसको तो फिर भी नहीं रोका जा सकता। तो ये डैम्स क्या मदद दे रहे होंगे? इस तरह की एक बहस सोशल मीडिया पे आज जनरेट हुई, आप इस पे क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, आप एक बड़ा डैम बना दें, कालाबाग डैम, ठीक है, ये जो आपका सिंध में पानी जा रहा है, ये जो आपके ग्लेशियर और दूसर पानी जो है, आप देखें कि वो किसी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ना। एकदम आवाज़ देती है कि ग्लेशियर पिघलने से फलां हो गया, फलां चीज़ से फलां हो गया। भारत के अंदर पाकिस्तान की निस्बत सैलाब से नुकसानात कम क्यों हैं? हाँ, उनके डैम्स भी हैं और उनकी मशीनरी भी, अगर आपने वीडियोस देखी हो राना साहब, क्या मशीनरी उन्होंने लगाई हुई है। ठीक, हमारे पास सियासतदान ज़्यादा है, हमारे पास तनकीद करने वाले ज़्यादा हैं, हमारे पास जी हजूरी करने वाले ज़्यादा हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात। भाई, डैम किस लिए बनता है? पानी को ज़हीरा करने के लिए। ये जितना पानी आ रहा है, ये अरबों डॉलर का पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, ये पानी आखिर कहाँ जाएगा? समंदर में। अगर हमारे डैम बने होते, अगर हमारे पास डैम की सहूलियात होती, बिजली भी बनती, पानी ज़हीरा भी होता, और एक अगर नुकसान हो गया तो उस नुकसान से बचने के लिए या उन अखराजात को पूरा करने के लिए अपनी कौम को हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। सही, हम नहीं कर सके ना, हम बिल्कुल नहीं कर सके। दूसरी बात, मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ, ज़ाती हैसियत, कि आज अगर 4 की बजाय 8 सूबे होते तो शायद इंतज़ाम बहुत बेहतर होता, शायद बहुत सी चीज़ें जो है तकसीम हो जाती, पावर्स भी नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इंतजामिया के पास चले जाती, सारा कुछ होता। अब मुझे समझ नहीं आती, हम कल से सुन रहे हैं, परसों से सुन रहे हैं कि जी बड़ा रिलीफ का काम हो रहा है, हम परसों से सुन रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। मुझे बता देना कहाँ पे हो रहा है? क्या सियालकोट की बिजली बहाल हो गई? क्या सियालकोट में बारिश का पानी निकल गया? क्या जिन इलाकों में अब बारिश हो रही है वहाँ पे सब अच्छा हो गया? क्या किसी ने तसव्वुर किया था कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ जगहों पे पानी आ जाएगा? क्या कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक FIR दर्ज हुई? क्या कब्जा माफिया को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? क्या उनका नाम भी लिया गया? नाम भी लिया गया? मुझे बताएं, क्या इससे भी आगे आ जाए ना जरा, क्या आपने अभी तक कोई तहमीना दिया? हाँ, क्या आपने अभी तक कोई एक ऐसी चीज की? क्या आपके हुकूमत के, चाहे मैं कह रहा हूं किसी की भी हुकूमत है, चाहे वो KPK से हो, चाहे पंजाब से हो, अब सिंध में जा रहा है, क्या अगर आप इस सारी चीज़ों से फौज को माइनस कर दें तो क्या पल्ले हैं इनके? पल्ले क्या है? क्या लेकर आएंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे? आप पता क्या हो रहा है? आप विजिट हो रहे हैं, फलां वजीर की फलां ड्यूटी है, फलां वजीर की। ये सैलाब के आने से पहले क्यों नहीं ड्यूटियां लगी? हाँ जी, ये सैलाब के आने से पहले क्यों नहीं रोका गया? किसको नहीं पता था? हमने खुद इकरार किया। ख्वाजा आसफ एक जुम्मेदार शख्स हैं, वो कहते हैं इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कि इंडिया की अभी जारियत है। जी जी, ऐसे ही है। आपको इंडिया से कोई फूल तो नहीं आने थे ना, इंडिया से आपको हमेशा नफरत ही आनी है। उन्होंने आपको बता दिया जब हम पानी छोड़ने लगे, आपने क्या किया? कोई इंतजाम किया? ये कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं बताया हमें, वैसे उन्होंने जो है ना सिफारिश, चले वैसे बता दिया। मुझे बताएं, किसी को थप्पड़ मार के फिर बताना होता है? अच्छा, इसमें भी रान साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, वो ये हो रही है कि भारत तो खुद सैलाब की जद में है, तो भारत तो अपने, उनके जिस तरह से देख लें, उनका भी ज़र्री कितना रकबा है कि जो खुद सैलाब की जद में है, तो वो तो जब इतना स्टोर नहीं कर सके तो उन्होंने छोड़ना ही था, और हमेशा पानी नीचे की तरफ आता है। भाई, हम किसी मुल्क की तरफ देखते क्यों हैं? हाँ, एक अपने दुश्मन की तरफ क्यों देखते हैं? पहले हम कहते हैं पानी बंद किया, छड़ना नहीं थानू, कहने पानी तो साढ़े हाल छड्या, हुण भी नहीं थानू नहीं छड़ना। भाई, हमें अपने बंदोबस्त करने होंगे, हमें अपने मुल्क के अंदर जितना बचाव कर सकते हैं, ठीक है, कुदरती आफात का कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं।
दुनिया की कोई ताकत कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जितने नुकसानात से बचा जा सकता वो तो है ना। आपको मैं एक बात करता हूँ कि मुझे एक हुकूमती वजीर दिखा दें, एक मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा दें जी जो जिसके मुंह से ये निकला हो कि जनाब ठहर जाए, पहले हम कार्रवाई शुरू करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पर तो ये होता था कि जनाब आप अस्पताल में गए, अगर मेडिसिन नहीं है, अगर किसी ने नाहली की है, मौतल। हाँ जी, ठीक है, आप फलां जगह गए मौतल। और अब क्यों नहीं कोई किसी सरकारी अफसर को मौतल किया जा रहा जिसने एनओसी जारी की है? ऐसे ही। अब क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही? हाँ बिल्कुल। अब कब कहाँ कौन करेगा? इमरान साहब कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ना बड़ा एक अहम नुक्ता है, आज जब लाहौर के हवाले से खबर आ रही थी, मैं खुद सुबह उठा, मैंने देखा कि जाके क्या हालात हैं देखने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ये रेस्क्यू की टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई इलाकों में पुलिस वालों की भी जो हमें वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राना साहब सूरत हाल ये थी जो मैंने खुद देखी कि लोग बेचारे जिनके घर अंदर आ गए हैं, अब वो ना दूर खड़े हुए हैं क्योंकि रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, कार्डन ऑफ कर दिया उसको, और वो उधर खड़े हुए हैं। तो उधर जो पुलिस वाले खड़े हुए थे वो उनको धक्के दे रहे हैं, वो उनसे बद कलामी कर रहे हैं, गालियों तक मामला आ रहा है, और वो लोग खड़े हुए हैं और अपना सब कुछ डूबता हुआ ना दूर से देख रहे हैं। ठीक है, उनको भेजना चाहिए, लोगों को भी ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनकी जमा पूंजी बिल्कुल ज़ाया हो गई, रान साहब चले वो निकालना चाह रहे हैं, उसका तरीका होना चाहिए। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने पुलिस वाले को वहाँ पे कहा, मैं कहा यार उनके घर हैं और वो ये देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, तो आप उनसे कम से कम तरीके से बात कर लें। जमा पूंजी होती है इंसान की पूरी जिंदगी। सर घर बनाते लग समझ जाती है, वो सोचता है कि मैं ये घर बना ली, मैं अगर नहीं भी रहूँगा मेरे बच्चे जो हैं, हाँ जी, उनके लिए कोई ना कोई ये छत होगी। आप ज़रा उन लोगों को देखिएगा, ये कहती है ना कि कोई नुकसान नहीं होगा जी, अभी नहीं, अभी नुकसान रह कौन सा गया है? हाँ, हमारी हमें मुआशी तौर पर कंगाल हो गए हम, कंगाल। बिल्कुल, हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। हम बड़े बहुत बड़े बनते हैं जी, हम बड़े बहुत ठीक हैं, हम मुआशी मुल्क थे ना, पहले हमें बारदाना ने हमें मरवाया, बिल्कुल। अब हमें ये सारी जो चीज़ें निकली, अब पाकिस्तान के ज़रा निकाल के देख लेना, नक्शा सामने रख लें, पंजाब का रख लें पहले, हाँ जी, कितने इलाके हैं जो बच गए हैं? सब अंडर थ्रेट, जो जिधर नहीं पानी पहुंचा वो अंडर थ्रेट जरूर है। बिल्कुल। कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे अब फसल बची है जो पूरे पाकिस्तान को दे सकेंगे? हाँ जी। केपी के पहले गया, उस बलोचिस्तान में भी नुकसान हुआ, जीबी गया, कश्मीर में नुकसान हुआ, अब सिंध के अंदर तो खौफनाक सूरत हाल हो सकती है, इसलिए कि 3 दरिया इकट्ठे होने हो रहे हैं। यहाँ पे तकसीम थे, वहां इकट्ठे होने हैं। मैंने सुबह फोन किया कसूर, तो मुझे उसने कहा भाईजान मैं आप ही को फ़ोन करने लगा था कि आपने रात को कहा था यार कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नेट से आती है ना, इंफॉर्मेशन के बाद वहाँ पे और पानी छोड़ने लगा कसूर की। उसने कहा उसने छोड़ दिया। हाँ जी, छोड़ दिया। उसने कहा इतना छोड़ दिया और मजीद आने लगा, पानी की सतह बुलंद हुई है कसूर में, हेड गंडा सिंह वाला पे भी, और अब तो जेहलुम के ऊपर भी वो छोड़ दिया है। अब तो वो जो हमारा है मंगला वाली साइड पे उस तरफ भी जो सूरत हाल है वो ऐसी है।